ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोक्षमदीननदीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंशमणि हरहु विषम भवभीर। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो तन पाई भजिय रघुबीरा। सूरा होना सरल है घड़ी पहर का काम। साधु होना कठिन है आठ पहर संग्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अस प्रभु हृदय अछतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सो सुख करम धरम जरि जाऊ जान राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जान राम प्रेम परधानु।
को न काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा। हितय नहित मध्यम भ्रम फंदा। धरनी धाम धनपुर परिवारु। स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिया गुनिया मन माही। मोह मूल परमारथ नाई। राम कथा के तेई अधिकारी। जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। एहि सरयावत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। जा पर कृपा राम कर होई। ता पर कृपा करहि सब कोई। सुख में सुमिरन ना किया। दुख में किया तू याद। कह कबीर वादा सकी। कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे। सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे। तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका भाग 33 भरत चरित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब निषाद राज ने देखा सारी सेना सजकर भरत जी पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली, लेकिन जब वो असलियत से परिचित हुआ तो भरत जी के चरण में गिर पड़ा। उसके मन में संकोच और प्रेम आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। काहे भगवन, कुशल के मूल आपके श्री चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुल अर्थात पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ मैं नीच जाति और कहाँ आप पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी
अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों में सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया हूँ। निषाद राज की प्रीति देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर, नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक प्रणाम जोहार किया। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर की स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया जिसे कल्याण स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर अपने गले लगाया हो। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको साथ लिवा चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। भरत जी जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चले। ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली माँ गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या किया था, वहाँ भरत जी दंडवत प्रणाम किए। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम न हो, अर्थात निरंतर बढ़ता ही रहे। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु की आज्ञा पाकर, यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत वहाँ ले गया जहाँ प्रथम रात्रि को भगवान, माता जानकी और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। वह पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था।
भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रजों को उन्होंने प्रणाम किया। वह तुरंत ही प्रेमाश्रु उनके छलक आए। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों में गिर पड़े थे उसको देखा और सीता जी के समान समझकर सिर पर रखा। हृदय में गलानी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, ये स्वर्ण कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह में ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी हो रहे हैं। इन सीता जी के पिता राजा जनक, जिन सीता जी के पिता राजा जनक जी हैं, इस जगत में भोग योग दोनों जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को भी किसकी उपमा दूं। सूर्यकुल के जनक राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी देख के सिहाते हैं, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से भी बड़ा नहीं हो सकता। उन श्रेष्ठ पवित्रता स्त्रियों में शिरोमणि माता सीता जी साथरी अर्थात कुशैया देख कर मेरा हृदय दहल कर फट क्यों नहीं जाता है। शंकर जी यह वज्र से भी अधिक कठोर है। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न कभी भविष्य में होंगे। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म अर्थात अवतार लेकर जगत को प्रकाशित अर्थात परम सुशोभित कर दिया। वे रूपशील और सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी भगवान की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुश बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। भगवान श्री रामचंद्र जी कानों से भी कभी दुख का नाम तक नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणियों का करता है। वहीं भगवान श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति के भी प्रतिकूल हो गई। मुझ पापों के समुद्र और अभागों को धिक्कार है जिसके कारण वे सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया, कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप उनको प्यारे हैं, यही निचोड़ है, निश्चित सिद्धांत है।
दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी की बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि हे श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खा के कहता हूँ भरत जी, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी हैं तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है और कोई कहता है कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। उस समय विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। सब को उतार कर तब भरत जी पार उतरे। प्रातः काल की क्रियाओं को करके, माता के चरणों की वंदना करके, गुरुजनों को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे पीछे सब माताएं, छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर साथ कर दिया। माताओं के साथ फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम कर लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्मरण कर भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं, नहीं, जब प्रभु यहाँ से पैदल गए हैं तो मैं रथ हाथी घोड़े पर भला कैसे जाऊँगा। मुझे उचित होता कि मैं अपने सिर के बल चल के जाऊँ कि भगवान का जहाँ चरण पड़ा है कम से कम उनकी चरण धूली मेरे सिर पर लगेगी। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। तब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं। तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफ़ेद यमुना और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म अर्थात न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में
मांगने वाले वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की। जन्म जन्म में मेरा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मैं मांगता हूँ। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन रात बढ़ता रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले गिरावे, पर चातक की रटन घटने से उसकी बात भी घट जाएगी, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सोने पर अब चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। भगवान श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर पुष्प वर्षा करने लगे। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ तथा उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरत जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा तो उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच में घर के घुस जाना चाहते हों, घर में बैठना चाहते हों। उन्होंने मन में यह बड़ा सोच किया कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं। विधाता के कर्तव्य पर किसी का कुछ भी बस नहीं चलता। माता की करतूत समझकर याद करो, तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी थी। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य हैं। किंतु हे तात, तुम्हारे निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वहीं पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देंगे तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। और श्री राम जी का वनगमन भी भावी वश हुआ है। बेसमझ रानी तो भावी वश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो
तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है तात। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और माता जानकी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती थी। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषयासक्त मनुष्य संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के ही प्रेम हो। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर दुखी होते हैं, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, इसका कभी अस्त नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरम दिन दूना बढ़ता ही रहेगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेंगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रसित नहीं सकता। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं। तुमने यह यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। राजा भगीरथ जी ने तो गंगा जी को लाया था, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों में कभी अघा कर देख नहीं पाते, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उससे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं करते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुँह दोखी नहीं बोलते, किसी का मुँह देखा नहीं बोलते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के दर्शन से प्राप्त हुआ। सीता राम लक्ष्मण सहित उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। भरद्वाज मुनि के मन वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कह के सराहना करने लगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।